गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ये हमारा चैप्टर जो है 15वां चैप्टर है और इसमें हम लोग राजपूत काल और पूर्व मध्य काल जो है, राजपूत काल को ही पूर्व मध्य काल कहते हैं। हम लोग मध्यकालीन के ओर जा रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हम लोग मध्यकालीन भारत में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो मध्यकाल से जस्ट थोड़ा पहले जो है, ये हमारा यहाँ पे हमारा जो है विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा जो टाइम पीरियड है इसका 800 से 1200 ईस्वी का है टाइम पीरियड। 800 से 1200 मतलब 400 साल का ये टाइम पीरियड है राजपूत काल का, ठीक है। अब ये राजपूत काल का जो है टाइम पीरियड है 400 साल। अब इसमें यहाँ पे देखिए, तो चंद्रप्रदायी की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी की पुस्तक क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसमें से हमें पृथ्वीराज रासो से, चंद्रप्रदायी की पुस्तक क्या है? पृथ्वीराज रासो। उससे हमें पता चलता है कि 4 वंश थे, ठीक है। 4 वंश जो थे वो कौन थे? राजपूत थे। इस पृथ्वीराज की चंद्रप्रदायी की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो है, उसके अनुसार क्या बोला गया है कि माउंट आबू जो पर्वत है, माउंट आबू पर एक माउंट आबू शिखर पर अग्निकुंड से 4 वंश का उदय हुआ। क्या हुआ? 4 वंश का उदय हुआ। माउंट आबू पर जो अग्निकुंड से 4 वंश का उदय हुआ, उस वंश में जो है पहला है प्रतिहार वंश, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। प्रतिहार जो था वो लोग गुर्जर जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भी हम लोग देखे थे प्रतिहार वंश, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख लेते प्रतिहार वंश। परमार वंश, चालुक्य वंश, जो चालुक्य को सोलंकी कहते हैं, और चौहान वंश। ये तीनों वंश हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, परमार, चालुक्य और चौहान। अब प्रतिहार वंश हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक है। चंद्रप्रदायी की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से ये हमें पता चलता है कि माउंट आबू पर अग्निकुंड से 4 वंश का उदय हुआ, और यही चार चार वंश को ही राजपूत वंश कहते हैं। पहला है प्रतिहार गुर्जर, जो पिछले पढ़ चुके हम लोग, और प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ठीक है। इसी में हमारा पृथ्वीराज चौहान आएगा। तो हमारा जो है प्रतिहार तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग परमार पे आते हैं, दूसरा वंश। परमार जो है, इसका जो क्षेत्र था मालवा का क्षेत्र था। इसका जो क्षेत्र कहाँ था? मालवा, मध्य प्रदेश का जो एरिया है परमार का था। इसका जो राजा था उपेंद्र था। इसका राजा कौन था? उपेंद्र था। और इसी में इसका संस्थापना राजा उपेंद्र ने किया था। उसके बाद आया था राजा भोज। राजा भोज जो थे, राजा भोज ने ही इसकी राजधानी कहाँ बनाया? धारा नगरी। राजा भोज ने इसकी राजधानी कहाँ बनाया? धारा नगरी। राजा भोज ने इसकी राजधानी कहाँ बनाया? धारा नगरी, ठीक है। धारा नगरी जो है, ये संस्कृत की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसके लिए प्रमुख केंद्र था धारा नगरी उस समय? संस्कृत की शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था। और ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ था। यहाँ धारा नगरी में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ था। और सरस्वती मंदिर की स्थापना यहाँ किया गया था। किस मंदिर का किया गया था? सरस्वती मंदिर का स्थापना किया गया था। तो परमार वंश में देख लीजिए, इसका क्षेत्र का था मालवा, मध्य प्रदेश का। उपेंद्र इसके शासक थे। और इसके बाद आए थे राजा भोज आए थे। राजा भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी बनवाई। और धारा नगरी जो था संस्कृत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस समय। ज्योतिष का जो का विकास सर्वाधिक हुआ था धारा नगरी में। और सरस्वती मंदिर की स्थापना कहाँ किया गया था? धारा नगरी में किया गया था। तो ये हमारा देखिए परमार वंश। आते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य को सोलंकी भी कहा था। चालुक्य वंश को क्या था? सोलंकी भी कहा था। इसका जो क्षेत्र था ये कहाँ था? गुजरात। परमार का कहाँ था? ये था मालवा, मध्य प्रदेश। और प्रतिहार का भी था गुजरात। और चालुक्य का भी, सोलंकी का, इसका क्षेत्र भी गुजरात है, ठीक है। इसका जो मूल राज, इसे क्या कहते हैं? मूल राज। इसका जो संस्थापक था मूल राज था। मूल राज के बाद आया भीमवन। भीमवन जो थे, इसके सामंत थे बिमल शाह। अब बिमल शाह के अधिकारी जो थे वस्तुपाल और तेजपाल, इन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू पर है बनवाया है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, इसने किसने बनवाया? बिमल शाह के आधिकारिक जो है वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया, ठीक है। भीमवन का सामंत कौन है? विमल शाह। विमल शाह का अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल, इन्होंने ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था माउंट आबू पर। और भीम प्रथम, इन्हीं के काल में महमूद गजनवी का ने सोमनाथ लूटा था। जब इनका भीमवन का जो समय चल रहा था, भीमवन का जो टाइम पीरियड चला, इन्हीं के समय महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी, इन्होंने सोमनाथ मंदिर लूट लिया था। क्या लूटा था? सोमनाथ मंदिर लूट लिया था। किसके समय में? चालुक्य वंश जो थे उसके भीम प्रथम के समय में।
और भीम द्वितीय, इसके बाद है भीम द्वितीय को मोहम्मद गौरी को 1178 में हरा दिया। भीम द्वितीय ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को 1178 में हरा दिया। मोहम्मद गौरी आया था, इस भीम द्वितीय ने हरा दिया किसको? मोहम्मद गौरी को 1178 में भीम हरा दिया। गौरी को हरा दिया किसने? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हरा दिया। तो देख लिया हम लोग चालुक्य वंश, सोलंकी क्षेत्र इसका गुजरात, मूल राज। और भीमवन इसका जो सामंत था बिमल शाह, इसका धारिक वस्तुपाल और तेजपाल। कहाँ पे? इसका दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया माउंट आबू पर। इन्हीं के काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था। और भीम द्वितीय जो है इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को 1178 में हरा दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौहान वंश पर। अब हम लोग देखते हैं चौहान वंश। चौहान जो है इसका जो क्षेत्र एरिया है अजमेर, अजमेर का राजस्थान में। तो चौहान वंश इसका जो एरिया है अजमेर राजस्थान है। इसका संस्थापक वासुदेव थे, इसको सिंहराज भी कहते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव, सिंहराज भी कहते हैं। अरुणोराज भी इसके बाद है अनुरोराज। अनुरोराज के दरबार के विद्वान थे विग्रह राजचार, इसे विमल विशाल विसल देव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विसल देव कहते हैं। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा किसने? जो विग्रह राजाचार्य थे, जो विग्रह राजाचार्य विशाल देव, इन्होंने हरिकेल नामक संस्कृत का नाटक लिखा। हाँ, विग्रह राज चौधर किसके दरबार में रहते थे? अरुणोराज के दरबार में रहते थे। इसके बाद है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या इनको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इस युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। और जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। अब तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। इसलिए इस युद्ध में चंद्रबरदाई था गौरी का साथ दिया था। इसलिए साथ दिया था कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने जयचंद की पुत्री से विवाह कर लिया था, जो जयचंद को स्वीकार नहीं था। इसीलिए इन्होंने जयचंद ने गौरी को बुलाकर गौरी का सहायता करके पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। ठीक है, और चंद्रबरदाई की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने भगाकर विवाह कर दिया था। क्या किया था? भगाकर विवाह कर लिया था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने भगा के शादी कर लिया था। और दरबार में इसके जो विद्वान रहता था, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किया। चंद्रबरदाई ने क्या किया था? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ का रचना किया था। ठीक है, ये गौरी था। गौरी जो था इसका जो गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो गौरी के साथ ऐबक भी था। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर तराइन का पहला युद्ध किया। इसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। तो पहली बार तो ये गौरी हार गया। फिर दूसरा बार जयचंद ने इसको बुलाया और जयचंद ने गौरी का साथ दिया। इसमें पृथ्वीराज चौहान मारा गया। और जयचंद और चंदेल का जो शासक था परमादी देव चंदेल, इन दोनों में युद्ध होने के बाद क्या हुआ था? इस बीच में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति अल्लाह को पराजित कर दिया। इन दोनों का जो अगर भिड़ंत हुआ तो उसमें क्या हुआ? युद्ध में परमादिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति अल्लाह को पराजित कर दिया। ठीक है, इसने कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति को पराजित किसने कर दिया था? परमादिदेव चंदेल ने कर दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं चौहान वंश। चौहान वंश कहाँ था? अजमेर में। संस्थापक वसुदेव सिंहराज। अरुणोराज जो दरबार के में विद्वान थे। अरुणोराज के दरबार में विद्वान कौन थे? बिगड़ा राजचार विसल देव थे। हरिकेली नामक संस्कृत नामक नाटक लिखा। पृथ्वीराज जो द्वितीय चौहान कहा था, पृथ्वीराज चौहान भी कहा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी हार गया। द्वितीय में जयचंद ने जो इस तराइन का प्रथम युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। और तराइन का द्वितीय 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। इस युद्ध में जयचंद ने गौरी का साथ दिया और गौरी को किसने बुलाया था? जयचंद ने ही बुलाया था। जयचंद की पुत्री योगिता से पृथ्वीराज चौहान ने भगा के विवाह कर लिया। और इसके दरबार पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई रहते थे। चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। और पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमादिदेव का युद्ध होने उसमें बीच में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान के सेनापति जो थे अल्लाह को वो पराजित कर दिया। किसने? वादिदेव ने। राजपूत काल हम लोग देख लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।